नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन इन भारत होम्योपैथी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर एक किडनी पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ें खा सकता है। वैसे तो किडनी पेशेंट के लिए डाइट के रिगार्डिंग बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन का उनको सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आखिर एक किडनी पेशेंट अपने डाइट में क्या, अपने ब्रेकफास्ट में ऐसी क्या चीज़ें शामिल करे जिससे उसको तो एक तो एनर्जी मिलती रहे, दूसरा उसका क्रेटिनिन का लेवल ना बढ़े। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर एक किडनी पेशेंट ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें खा सकता है। तो सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट किडनी पेशेंट ले सकता है वो है दलिया। दलिया दो तरीके से किडनी पेशेंट खा सकता है, एक मीठा दलिया, दूसरा नमकीन दलिया। अगर आप मीठा दलिया बनाना चाहते हैं, पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप मीठा दलिया यूज़ ना करके आप नमकीन दलिया यूज़ कर सकते हैं। पर नमकीन दलिया बनाने के लिए भी आपको टाटा नमक का यूज़ नहीं करना है, आपको सेंधा नमक का यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप टाटा नमक का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक तो आपका बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके वजह से आपके क्रेटिनिन का लेवल भी फ्लक्चुएट हो सकता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप नमकीन दलिया का सेवन कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि आपको सेंधा नमक ही यूज़ करना है। अगर कोई पेशेंट बीपी का पेशेंट है तो वो मीठा दलिया यूज़ कर सकता है, पर आपको मीठा दलिया बनाने के लिए उसमें किसी भी तरीके का गुड़ यूज़ नहीं करना है, आप थोड़ा सा चीनी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मीठा दलिया बनाने के लिए गुड़ का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, एक तो गुड़ में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ पोटेशियम भी पाया जाता है। अगर रेगुलर बेसिस पे आप मीठा दलिया यूज़ कर रहे हैं वो भी गुड़ वाला, तो क्या होगा कि आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। अगर आप नमकीन दलिया बना के खाना चाहते हैं तो आप कुछ वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं जो किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि हमारा गाजर हो गया, हमारा प्याज हो गया, कैप्सिकम हो गया। ये चीज़ें भी आप अपनी नमकीन दलिया में डाल के खा सकते हैं। इसके अलावा किडनी पेशेंट चीला खा सकते हैं, पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आखिर आपको कौन सा चीला खाना है, बेसन का चीला खाना है या सूजी का चीला खाना है। बेसन का चीला आपको अवॉइड करना है, क्यों? क्योंकि ये चने का बना होता है और चने में हाई रिच प्रोटीन होता है जो आपके क्रेटिनिन के लेवल को बढ़ा सकता है। आप सूजी का चीला यूज़ कर सकते हैं और इसमें कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर, प्याज और कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं। किडनी पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में पोहा का भी यूज़ कर सकता है, पर आपको इसमें भी एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप शुगर के पेशेंट है यानी कि डायबिटिक पेशेंट है तो आपको पोहा यूज़ नहीं करना है। अगर आप नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप पोहा खा सकते हैं, और पोहा में जितने भी अभी मैंने आपको बताया जो किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स होते हैं हमारे, जैसे कि गाजर हो गया, प्याज हो गया, कैप्सिकम हो गया, ये आप डाल के इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मखाने भी यूज़ कर सकते हैं, पर मखाने जो हैं वो आपको लिमिट मात्रा में ही यूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो इससे आपके पोटेशियम के लेवल के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो मखाने भी आप लिमिट मात्रा में भी खा सकते हैं। नेक्स्ट फूड आइटम है किडनी पेशेंट के लिए रवा इडली। आप रवा इडली का भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ लोग इडली के साथ सांभर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर सांभर किस चीज़ से बनता है, उसको खट्टा करने के लिए हम इमली का यूज़ करते हैं, टमाटर का यूज़ करते हैं, और ख़ासकर जो सांभर बनता जिस चीज़ से है वो दाल होती है। अब वो कौन सी दाल होती है, अरहर की दाल और हमारे चने की दाल। पर किडनी पेशेंट अगर अरहर की दाल और चने की दाल का सांभर खाएंगे तो उनका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ता हुआ उनको दिखेगा। तो आखिर आप सांभर कौन सी दाल का यूज़ कर सकते हैं, तो आप मूंग की दाल का सांभर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके का उसमें खटास नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप इमली का यूज़ ना करें, टमाटर का यूज़ ना करें, ना ही लेमन का यूज़ करें। आप जितने भी किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे हमारा लौकी हो गया, कद्दू हो गया, गाजर हो गया, आप ये चीज़ें ऐड करके आप रवा इडली और सांभर भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैंडविच। सैंडविच भी आप ले सकते हैं, पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको मेयोनीज़ या जैम नहीं लगा के खाना है। आप थोड़ा बहुत गाजर और थोड़ा बहुत कुकुम्बर भी यूज़ कर सकते हैं अपने सैंडविच के लिए। नेक्स्ट अगर हम डाइट की बात करें वो है पराठे, यानी कि स्टफ पराठे। आप स्टफ पराठे में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मूली का पराठा हो गया या प्याज का पराठा। आप ये दो पराठे अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं।
पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो आप कच्चा प्याज बिल्कुल भी यूज़ ना करें। क्यों? अगर आप कच्चा प्याज यूज़ करते हैं तो मेडिसिन का असर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको दिखेगा कि आपका लेवल बढ़ रहा है। आपने पूरे 1 मंथ या 15 दिन भी मेडिसिन खाई होंगी तो भी आपके लेवल बढ़ सकते हैं अगर आप कच्चे प्याज का सेवन कर रहे हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज सभी को समझ में आया होगा कि आखिर एक किडनी पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकता है और क्या क्या चीज़ें वो खा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।